Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about demand function or determinants of demand. Let's study. Demand function shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. डिमांड फंक्शन क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? डिमांड, एक कॉमोडिटी की डिमांड के बीच में और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में. It shows how demand for a commodity is related to, say, own price of the commodity से और income of the consumer से और other determinants. यानी ये क्या कह रहा है कि शो करता है कि कैसे डिमांड एक कॉमोडिटी की जुड़ी हुई है, रिलेटेड है एक कॉमोडिटी के खुद के प्राइस से या फिर कंज्यूमर की खुद की इनकम से या फिर अदर डिटर्मिनेंट से. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन. फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ market demand function. In today's session, we are going to cover the first one, that is individual demand function. Let's study about this. Individual demand function shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या शो कर रही है कि कैसे डिमांड एक कॉमोडिटी की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की एक मार्केट में रिलेटेड है वेरियस डिटर्मिनेंट से. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर की कैसे डिमांड एक कॉमोडिटी की जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की है, डिमांड किसकी है? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की. कहाँ है? मार्केट में. इज़ रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. वेरियस डिटर्मिनेंट्स से एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसे इफेक्ट हो रही है वो दिखाता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस आर, फर्स्ट वन इज own price of the commodity, price of related goods. Price of related goods are divided into subparts. The first one is substitute goods and the second one is complementary goods. Third one is income of the consumer. Fourth is taste and preferences and fifth is expectations. जब आपसे पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है उसको उसमें क्या उसके डिटर्मिनेंट्स है, तो आप हर एक चीज़ को फर्स्टली आप हर एक चीज़ को वन बाय वन एक बार सीक्वेंस में लिखेंगे, उसके बाद अपने आंसर को कंटिन्यू करेंगे. उससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. या तो आप इस तरीके से उसको सीक्वेंस वाइज लिख कर दिखा सकते हैं या फिर एक अच्छा सा सुंदर टेबल बनाकर उस तरीके से आप शो कर सकते हैं. तो उससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ, इस बच्चे को काफ़ी कुछ पता है. तो उसके बाद चाहे आप 1 2 3 ही, मैंने यहाँ पर 5 मेंशन करे हैं. अगर आप 5 ना मेंशन करके 5 सिर्फ नेम्स लिख दें और उसके बाद 3 या 4 को ही एक्सप्लेन कर दें, उससे भी एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इसको स्टूडेंट को काफ़ी कुछ पता है. तो आपका इस चीज़ को लिखने से कहीं ना कहीं एक अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर. So let's move ahead and talk about the first one, and that is own price of the commodity. Other things being equal, with a rise in own price of the commodity, its demand contracts, and with a fall in price, its demand extends. Other things being equal, अदर थिंग्स, इन सारी चीज़ों को हमने सोचा, ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को लिया तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, इन सब चीज़ों को हमने इक्वल रखा, जैसी की तैसी रखी, जैसी वो थी वैसी की वैसी. विद अ राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जब प्राइस एक राइज होगी अपनी खुद की कॉमोडिटी की तो डिमांड कम हो जाएगी. एंड विद अ फॉल इन प्राइस इट्स डिमांड एक्सटेंड्स. जब भी हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है और हम देख रहे हैं कि उसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम उस चीज़ को कम डिमांड करने लग जाएंगे. जहाँ हम 4 ले रहे थे, किसी 4 यूनिट्स किसी चीज़ को हम ले रहे थे, वहाँ हम 3 लेने लग जाएंगे या 2 लेने लग जाएंगे. इट प्रूव्स कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, with rise in own price of the commodity its demand contracts, and with a fall in price its demand extends. This inverse relationship
between own price of the commodity and its demand is called law of demand. Law of demand हमने previously पढ़ा है. इन्वर्स रिलेशनशिप, ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस के बीच में, एक कमोडिटी की प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. इन्वर्स रिलेशनशिप क्रिएट हो गया जब भी प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो बढ़ गई, तब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई. और जब क्या हुआ, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई. वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. क्या है, द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन own price of the commodity and its demand is called law of demand. Let's study the next one, and that is price of related goods. Demand for a commodity is also influenced by change in price of related goods. डिमांड, एक कॉमोडिटी की डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जब प्राइस जो है रिलेटेड गुड्स की चेंज होती है तब भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है. अब ये कौन से होते हैं, लेट्स स्टडी. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन नाउ, that is substitute goods. These are the goods which can be substituted for each other. क्या लिखा है, which can be substituted for each other such as tea and coffee और ball pen and ink pen. ये कौन से गुड्स हैं जो एक दूसरे के बदले में सब्सटीट्यूट किए जा सकते हैं. टी की जगह हम कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह हम टी पी सकते हैं, बॉल पेन की जगह हम इंक पेन को यूज़ कर सकते हैं, इंक पेन की जगह हम बॉल पेन को यूज़ कर सकते हैं. इन केस ऑफ सच गुड, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर. अगर बॉल पेन जो है वो सस्ता मिल रहा है तो इसकी डिमांड इंक पेन की कम हो जाएगी, लेकिन अगर बॉल पेन के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड बढ़ जाएगी इंक पेन की, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि यार चलो ये दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. अगर उन्हें लगेगा कि बॉल पेन महंगा हो गया है तो वो इंक पेन से काम चला लेंगे, और उन्हें लगेगा कि इंक पेन जो है वो महंगा हो गया तो वो बॉल पेन से काम चला लेंगे. सेम इन द केस ऑफ टी एंड कॉफ़ी. अगर लग रहा है कि चाय पत्ती महंगी हो गई है तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे. कितना कुछ ऑल्टरनेटिव है कॉफ़ी में भी, ग्रीन कॉफ़ी ले लेंगे, ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे. अगर कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ गए हैं तो टी लेना शुरू कर देंगे, चाय पत्ती ले लेंगे, या लोग ग्रीन टी पीते हैं वो ले लेंगे. इसीलिए इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, एक के प्राइस में इंक्रीज होने से कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है. अगर बॉल पेन का प्राइस बढ़ गया तो इंक पेन की डिमांड बढ़ जाएगी. बॉल पेन का प्राइस कम हो गया ना तो इंक पेन की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लगा अरे ये तो सस्ता है, बॉल पेन सस्ता है, तो वो बॉल पेन ले लेंगे, छोड़ेंगे इंक पेन को. दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. Let's study about the second one, and that is complementary good. Complementary goods are the goods which complement the demand, which complete the demand for each other and are therefore demanded together. Complementary goods क्या है, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं और इसीलिए उनको एक साथ ही डिमांड किया जाता है. पेन एंड इंक और ब्रेड एंड बटर. अब ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करे. अब पेन है तो उसके साथ इंक भी चाहिए, तो इंक अगर तो, और ब्रेड है तो उसके साथ बटर चाहिए. तो ये एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को. इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर. अब इस केस में क्या होता है कि जब गिरता है प्राइस एक गुड का, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, एक गुड का प्राइस गिर गया, इंक्रीज हो जाएगी इन द डिमांड ऑफ द अदर, तो डिमांड दूसरी की इंक्रीज हो जाएगी. राइज इन द प्राइस ऑफ वन, एक की प्राइस बढ़ गई, उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर द अदर. तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. लेट्स स्टडी अबाउट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड, एंड दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. The demand for normal goods tend to increase with increase in income and vice versa.
द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, एक नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है कब, जब इनकम इंक्रीज़ होती है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब नॉर्मल गुड की डिमांड जो नॉर्मल गुड की जो प्राइस है, नॉर्मल गुड की जब हम कहते हैं कि टेंस टू इंक्रीज़, जब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है विद इंक्रीज़ इन इनकम, इनकम के साथ, ठीक है, जब इनकम इंक्रीज़ हुई, अगर इनकम मेरे पास अच्छी क्वांटिटी में है, मेरी अच्छी इनकम है, तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगी फिर एक चीज़ की। और अगर मेरे पास इनकम कम है तो मैं कम डिमांड करूँगी। On the other hand, the demand for inferior goods like coarse grain tends to decrease with increase in income and vice versa. On the other hand, जो डिमांड होती है inferior goods की, जैसे coarse grain हो गई, जैसे कि हम जनरली वीट लेते हैं, वीट फ्लावर लेते हैं, उसकी जगह अगर कोई बाजरा ले रहा है या रागी का ले रहा है, तो वो क्या है, वो एक कोर्स ग्रेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो अब मुझे बाजरा की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी अपनी टेस्ट होगी कि मैं खा रही हूँ। बट अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मुझे बाजरे की रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं शिफ्ट कर जाऊँगी और मैं वीट फ्लावर लेने लग जाऊँगी। तो लाइक on the other hand, the demand for inferior goods like coarse grain tends to decrease with increase in income and vice versa. यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो inferior good की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और इसमें लिखा है जो नॉर्मल गुड होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन इन्फीरियर गुड के केस में ऑपोजिट है, डिमांड जो है इन्फीरियर गुड की कम हो जाती है जब हमारी इनकम बढ़ जाती है। हम क्योंकि एक बेटर लाइफस्टाइल को ऑप्ट करते हैं, हम एक अच्छी चीज़ को कंज्यूम करने लगते हैं, तो हमें इन्फीरियर गुड्स को नहीं कंज्यूम करना पड़ता। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फोर्थ प्रेफरेंस, fourth determinant, and that is taste and preferences. Taste and preferences of the consumer are influenced by advertisement, change in fashion, climate, new inventions, etc. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक कंज्यूमर की टेस्ट और उसका प्रेफरेंस जो वो है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, एडवर्टीज़मेंट जो हम टीवी में देखते हैं या फिर न्यूज़ के इश्तहारों में आती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, वो सब चीज़ें एडवर्टीज़मेंट, चेंज इन फैशन, फैशन बदलता है तो उसका भी डिमांड पर फ़र्क पड़ता है। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि आप बैल बॉटम जीन्स ख़रीदते हैं तो उसका फ़ैशन है, अगर उसका फ़ैशन कम हो गया, मतलब अगर उसका फ़ैशन नहीं रहा बैल बॉटम जीन्स का, तो डिमांड कम हो जाएगी उसकी। क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस एट्सेट्रा, अगर सर्दी का मौसम है तो क्या होगा, उसमें हम कोट्स की, स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर समर सीज़न है तो शॉर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। न्यू इन्वेंशंस एट्सेट्रा, जब भी कोई न्यू आईफोन लॉन्च होता है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हमने और बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को इक्वल रख दिया है, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। डिमांड जो है उन गुड्स की बढ़ जाती है कब, जब कंज्यूमर अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस एक पर्टिकुलर गुड में उनका बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ determinant, and that is expectations. If the consumer fears acute shortage of the commodity in the near future, he may raise his present demand for the commodity at its existing price. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर को डर है कि कम हो जाएगा कॉमोडिटी मिलना नियर फ्यूचर में, तो क्या करेगा, ही में रेज इज प्रेजेंट डिमांड, वो अपनी प्रेजेंट डिमांड उस कॉमोडिटी के लिए बढ़ा देगा फॉर अ कॉमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। उसके जो अभी के प्राइसेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको कि प्राइस, अगर कोई 10 रुपये की चीज़ मिल रही है तो वो
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको 10 रुपए की मिल रही है तो वो 10 रुपए में भी, जहाँ वो 1 यूनिट ख़रीद रहा था, अगर उसे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में उसकी डिमांड कम हो नियर फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज हो सकती है, सप्लाई नहीं होगी, या कोई अलग रीज़न है कि उसे लगेगा कि एक्यूट शॉर्टेज हो सकती है, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए की चीज़ को जहाँ वो 1 यूनिट ख़रीद रहा था, वहाँ वो 2 या 3 यूनिट्स ख़रीदने भी लग सकता है। दैट इज़ एक्सपेक्टेशंस। हमने कोविड की सिचुएशन में जो देखा, जनरली लोगों ने क्या करा था, जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, लोगों ने क्या किया था, अपने ज़्यादा से ज़्यादा राशन भरने की कोशिश करी। क्या हुआ वहाँ पे लोगों को डर हुआ कि वो चीज़ मिलनी बंद हो जाएगी, एक्यूट शॉर्टेज हो जाएगी उस चीज़ की। तो उन्होंने क्या करा था, सेम प्राइस थी चीज़ों की, लेकिन डिमांड बढ़ गई थी अचानक से उसकी। दैट इज़ द एक्सपेक्टेशंस वाला पॉइंट। So I end up this session now. Give this video a thumbs up, share it with your friends and family, subscribe to my channel, and if you want to take personal classes, then you can contact me. My Instagram ID is mentioned in the description box. DM me there. Bye bye. Take care.